आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप सभी जब भी किसी शहर में एंट्री करते होंगे तो आपकी नजर उस शहर के प्रवेश द्वार पर लिखे उस वाक्य पर जरूर पड़ती होगी कि मुस्कुराइए, आप फलाना शहर में है। मगर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का मानपुर शहर गर्व के साथ आपका स्वागत करने के लायक नहीं है। वहां के प्रवेश द्वार पर तो यह लिखा जाना सही होगा कि नाक बहुत सिकोड़ लीजिए, आप मानपुर में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम यह बात पूरी दमदारी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानपुर नगर परिषद की ऐसी कुवत ही नहीं है कि वह आपका स्वागत कर सके, क्योंकि मानपुर नगर परिषद के पूरे शहर को कूड़े और गंदगी के ढेर पर बिठा जो रखा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में भला बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत नगर परिषद किस मुंह से कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा देश स्वच्छ और निर्मल बन सके, लोग बीमारियों से बचे रहें, इसलिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन चला रखा है। प्रधानमंत्री के इस मिशन का घोर अपमान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की मानपुर नगर परिषद में खुलेआम की जा रही है। नगर परिषद की कारगुजरी के चलते एक बड़ी आबादी असहनीय बदबू और मच्छर मक्खियों से परेशान हो रही है। कॉलेज स्टूडेंट और प्रोफेसर भी हलाकान हैं। लोगों का खाना पीना, पढ़ाई सब कुछ हराम हो गया है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वच्छता अभियान को लेकर गंभीर है और इसके लिए योजनाओं को धरातल पर लाकर स्वच्छता की अलग जगा रहे हैं। तो वहीं मानपुर नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण शहर के वार्ड नंबर 5 को गार्बेज डंप यार्ड बना दिया गया है। पूरे शहर से निकलने वाले सभी तरह के कचरे को वार्ड 5 में शासकीय महाविद्यालय मानपुर के पास लाकर डंप किया जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगा दिए गए हैं। जहां देखो वहां कचरे के पहाड़ नजर आते हैं। वार्ड के लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। उनका खाना पीना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध कॉलेज तक पहुंच रही है, जिससे वहां के स्टूडेंट और प्रोफेसर भी तंग आ चुके हैं। पूरा या गंदगी हमारे घर में आती है, पूरी पन्नी घर में आती है, माँ बेसी फेंकते हैं तो गंदगी आती है। ये जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, क्या इसको सफाई नहीं होती यहाँ पर? क्या नहीं होती है कुछ सफाई उफाई। तो क्या कुछ परेशानियाँ जाती है आप लोग इस कचरे में? हमारे यहाँ गंदगी बहुत आती है। कितने दिनों से यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है? कुल 4 हो गए, 3 साल से ज्यादा ही होते हैं। साल भर हो गया। नरकीय जीवन जी रहे बस्ती के लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 में शिकायत कर गंदगी से मुक्ति पाने की कोशिश की, लेकिन नगर परिषद मानपुर के अड़ियल रवैया अपनाए बैठे लापरवाह अधिकारियों ने बस्ती वालों से धमकाने वाले अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से शिकायत काट दो, कचरा हटा दिया जाए। लेकिन आज भी वहां कचरे को फेंके जाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा स्वच्छता, जल संवर्धन और नदी तालाबों की सफाई के तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मानपुर नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा नगर से निकल रहे कचरे को मनमाने ढंग से वार्ड 5 में प्रस्तावित भूमि को छोड़कर आबादी के पास कचरे का भंडार किया जा रहा है। अरे हमको बहुत बड़ी समस्या है भैया। जिस दिन से कूड़ा पड़ने लगा, कचरा तो हम ना तो चैन से रह पाते हैं ना खा पाते हैं। मच्छियों के मारे एकदम भिन्न घर में करती हैं, गंदगी के मारे कोई वो नहीं है। मवेशी फेंक जाते हैं, कुत्ता मरे फेंक जाते हैं, हर चीज फेंक जाते हैं। अरे हम तो शिकायत नगर पालिका में किए, 181 में भी किए। क्या कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई वहाँ से हुई तो ये लोग बोले कि कटवा दो, हम यहाँ व्यवस्था करवा देंगे। फिर आज तक नहीं करवाया गया व्यवस्था। बता दें कि पूर्व की नगर पंचायत मानपुर के द्वारा मानपुर महाविद्यालय के पास खसरा नंबर 2 की शासकीय भूमि पर 13 लाख की लागत से तालाब का निर्माण कराया गया है, जिसके आसपास चारों तरफ नगर परिषद के द्वारा कचरे के ढेर लगा दिए गए हैं। तेज हवा चलने पर सारा सूखा कचरा और झिल्ली पन्नी उड़कर नए तालाब में पहुंच जाती है। नगर परिषद मानपुर के द्वारा कचरे की डंपिंग जिस रिहायशी क्षेत्र में कराई जा रही है, वहां से महज 100 मीटर दूर पर ही बस्ती है, जहां के लोगों का गंदगी के बीच जीना मुहाल है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि
कूड़े की गंदगी के कारण उनके बच्चे और अन्य परिजन बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर नगर परिषद की गाड़ियों से कचरा और मरे हुए जानवरों को लाकर फेंक दिया जाता है, जिसकी दुर्गंध से हम परेशान रहते हैं। समस्या है कि यहाँ बाल और सब फेंक जाते हैं, मवेशिया कचरा अन्नी पन्नी पता नहीं कहाँ कहाँ से नगर परिषद से पूरी कचरा आता है। ये कचरा किसके द्वारा यहाँ फेंकवाया जाता है? नगर परिषद द्वारा। नगर परिषद के द्वारा। जी क्या कुछ समस्या जा रही है? समस्या बहुत जा रही है, बदबू है, ना तो कोई खा सकता है अच्छे से, ना तो कोई बैठ सकता है। 4 लोग आते हैं तो माछी के मारे यहाँ शर्मिंदगी होती है। इस कई तरह बार बच्चे यहाँ के कॉलेज के बच्चे गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो 2-4 दिन माने, फिर वही धंधा। की क्या कुछ शिकायतें भी की थी आप लोग? शिकायत बहुत की है, 181 है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। तो ऐसे में कैसे आप लोग रहते हैं गंदगी के बीच? क्या कुछ दिक्कतें जाती हैं? अब क्या करें, मजबूरी है, झेल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं। गरीब लोगों को सुनता ही कौन है। वैसे में शासन प्रशासन से क्या मदद चाहती है? मदद चाहते हैं कि सफाई चाहते हैं, पूरा कचरा हटवा दिया जाए, यहाँ कचरा ना आए नगर परिषद से। हालांकि इस मामले को लेकर नगर परिषद मानपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया, 7 दिन के अंदर कचरे को हटवाकर लोगों को गंदगी से मुक्ति दिलाई जाएगी। अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैं कल ही गया था जमीन के सिलसिले में वृक्षारोपण के लिए जमीन देखने। जब हमने देखा कि कॉलेज के पास वो डंप हो रहा है, तो हालांकि उसको सरकारी मान के लोग डंप कर रहे थे। जल्द ही उसको राजस्व विभाग से क्लियर करके उसके आगे एक सरकारी ज़मीन है, हम लोगों ने देखा है, तो वो कचड़े को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, उसको निपटान भी किया जाएगा जल्द से। हो सकती है ज़मीन, वो तो रिकॉर्डियल पता चलेगा, पता करने पर यदि उनकी निजी ज़मीन भी होगी तो वो गलत है, उसको हम सही करवाएंगे। और टाइम तो 1-8 हफ्ता लगेगा उसमें, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा, पहले ज़मीन चिन्हित करना पड़ेगा और चिन्हित करके उसको जल्द से जल्द हटवाने की कोशिश करें। मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेंद्र कुशवाहा अपने इस दावे पर कितने खरे उतरते हैं, ये तो हफ्ते भर बाद ही पता चल पाएगा। बस्ती के परिवारों का वर्तमान में जो तबाह हो रहा है, उसका क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।